आवाज़ आ रही है? आ रही है। हाँ तो भाई क्यूडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो तुम्हें आज दो तीन चीज़ों के साथ अपडेट करना है और तुम्हें एक चीज़ नहीं दिखानी जो मेरे ख्याल से हमने कुछ दिन पहले तुम्हें बता रहे थे रिकवरी के लिए। तफरी की बात बताते हैं भाई, तुम यकीन नहीं मानोगे आज क्या हुआ था। आज जैसे जो है सुबह हम कार्डियो करने गए थे तो सब कुछ सही था क्योंकि कल रेस्ट था, पूरा बराबर एकदम था, तो कोई कुछ भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब आज हम वर्कआउट कर रहे थे तब कुछ ना कुछ तो हमने गलत किया है और वो हम फील करने लगे थे ड्यूरिंग वर्कआउट ही कि कुछ तो चीज़ हमने हल्की हल्की फकअप की है। तो एकदम इनिशियल वाला जो पेन होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में हुआ था, बैक में। तो हमारी थोड़ी थोड़ी फट रही थी कि अरे कुछ है तो नहीं। हालांकि हमें पता होता है कि रेस्ट लेंगे और ये सही हो जाना होता है। कोई भी तुम्हारी बॉडी में अगर दर्द हो रहा है कुछ भी है तो उसका एक ही इलाज है कि तुम उसको थोड़ा सा प्रेशर कम दो उस जगह पे और उसको रेस्ट होने दो, रिकवर होने दो, मतलब उसकी रिकवरी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ दिन पहले क्या था, हमने एक चीज़ मंगाई थी, तुम्हें दिखाते हैं एक सेकेंड। तो भाई देखो, वो है ये तुम्हारी मसाज गन। अभी हम ब्रांड नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट फेज में ही है ये। और तुम्हें पता है कि जैसे हम कई चीज़ें ले लेते हैं लेकिन कभी कभी वो काम में आती हैं, कभी कभी नहीं आती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी जो वेटेड वेस्ट थी वो हमने ली थी, काम में भी आ रही है, लेकिन क्या हम उसको रिकमेंड करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये चीज़ हमने तुम्हें कुछ दिन बाद बताई थी, तो इसीलिए इसको भी हम जल्दी जल्दी अभी नहीं कहेंगे कि ले लो, इसलिए तुम्हें ब्रांड नहीं दिखाएंगे। तो इसको हमने अभी यूज़ किया था आज। तो और हाँ, इसकी एक चीज़ ये भी है कि तुम्हें पता होनी चाहिए कि इसको तुम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। एजन कि तुम्हारा ये हुआ कायरोप्रैक्टर ही होता है ना, क्या होता है जो तुम्हारी हड्डियाँ चटकाता है, वो सारी चीज़ें एकदम प्रोफेशनली तुम्हें करनी चाहिए। तो इसका भी सीन हम अभी इसके बारे में पढ़ रहे थे कि इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा फायदा करती है और कहाँ कहाँ ये तुम्हें नुकसान भी कर सकती है अगर देखा जाए। जैसे तुम अपने इसको फेस पे नहीं करना चाहिए, अराउंड नेक के आसपास नहीं करना चाहिए, जहाँ बेसिकली तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से टेंडन्स कह सकते हो वो हो और तुम्हारी वेन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हो। ठीक है, हम एक टर्म भूल रहे हैं। जैसे मान के चलो, तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जैसे तुम्हारे एल्बोस के इस एरिया में नहीं करना चाहिए, है ना, ये हुआ। नेक पे नहीं करना चाहिए, जहाँ पे बेसिकली तुम्हारा वेन्स का गुच्छा हो एक तरीके से और तुम्हारी वेन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड हो, मतलब कि नीचे कोई सपोर्ट ना हो। अब जैसे क्या होता है कि तुम्हारी थाई है, थाई काफ़ी ज़्यादा एक मोटा एरिया है मसल का, ठीक है, वहाँ पे करो। इसका फ़ायदा भी है, जो कह सकते हो, मान के चलो। और इसका एक रीज़न भी बता दें क्यों हमने मंगाई थी। इसका एक ये रीज़न नहीं था कि हमारे दर्द हुआ था हमने मंगा ली, नहीं। क्योंकि सीन क्या था कि जैसे हम सुबह कार्डियो करके आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी भरा होता है, तो उसके आने के बाद हम थोड़ा सा, और उसके करीब 5 घंटे के अंदर ही अंदर हमें वर्कआउट करने भी जाना होता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा एक तरीके से ये चीज़ प्रूवन भी कह सकते हो कि इतना ये। और हाँ, इसकी एक चीज़ और बता दें कि इसके ऊपर स्टडीज जो हुई हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, तो मान के चल सकते हो कुछ भी एकदम 100% प्रूवन नहीं है। बट किसी किसी केस में थोड़ा हेल्प करती है कि रिकवर्ड तुम फील करोगे कार्डियो के बाद, स्पेशली हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बाद। तो उसके लिए हमने सोचा कि चलो ठीक है, अगर हमारे 2 सेशन हैं उसमें तो ये चीज़ प्रूवन भी है काफ़ी ज़्यादा कि अगर तुम्हारे 2 सेशन हैं एक दिन में, देन ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है तुम्हें रिकवर करने में। लेकिन एक सेशन का है तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, घंटा मत लो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें तुम्हें बतानी पड़ेगी क्योंकि हमारा एक कार्डियो सेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता है, उसके बाद ट्रेनिंग सेशन होता है, तो दोनों के बीच का टाइम पीरियड काफ़ी कम होता है। तो उसमें ये सिर्फ हमारी थाइज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। वापस आते हैं कि कहाँ नहीं करना चाहिए। अगेन, तुम्हारी जहाँ बोन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड हो, जैसे कि मान के चलो तुम्हारा ये हाथ का ये हिस्सा हुआ, इसको भी मना किया गया है, इसको भी मना किया गया है। अगेन, पीछे की तरफ का तुम्हारी ये हुआ हिस्सा, जहाँ तुम्हारे सामने की तरफ का, पीछे तुम एल्बोज को देखोगे वो नहीं होगा। तुम्हारे नीज के जस्ट पीछे का हिस्सा वहाँ पे नहीं करना चाहिए, है ना। जन तुम्हारे क्या कहते हो, एंकल के नीचे का पूरा का हिस्सा, जहाँ तुम बेसिकली जहाँ मसल नहीं होती। चेस्ट पे भी मना किया जाता है अगर तुम मसल मास ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे हो तो। बेसिकली इसका हम तुम्हें बता दें, सबसे ज़्यादा एडवांटेज तभी है जब तुम्हारे क्वाड्स और काव्स पे करने का, तो वहाँ के लिए ही ये सही है। तो यही चीज़ इसके लिए ही हमने ली है। तो एक ये चीज़ थी। बाकी दूसरा एक सवाल ये था कि क्या कहते हैं, वो वाला एक व्यूज से रिलेटेड था। ये हमारे पास बहुत आ जाता है सवाल। मतलब मान के चलो, अगर हमने ये अभी वीडियो लाइव करी है
तो उस पर कोई ना कोई बंदा कह देता है कि अरे भैया आपके व्यूज़ इतने क्यों कम आ रहे हैं। तो इसके दो तीन रीज़न है, और एक तो हम बता ही देते हैं सीधे सीधे। पहले देखो, तुम्हें पता ना चले लेकिन हमारी हर एक वीडियो पे कॉपीराइट आता है, ठीक है, तुम्हें दिख रहा होगा। तो इसका सीन ये रहता है, कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि ये मोनेटाइज वीडियो नहीं है, मतलब इससे हम घंटा कुछ नहीं कमा पाएंगे, तो चलेगा, इतनी हमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि ये वीडियो हम बनाते ही इसलिए हैं कि थोड़ा सा हम रॉ एंड रियल रख सकें। अगर इस पर बहुत ज़्यादा व्यू आने लगेंगे या चीज़ें ऐसी जाने लगेंगी तो हमें इस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ने लगेगा, मतलब कि फिर हम सोचने लगेंगे अरे व्यूज़ यूज ये सारी चीज़ें। जो व्यूज़ वगैरह वाला सिस्टम है हम इंस्टाग्राम पर ही रखते हैं। और तुमने देखा होगा हम कभी भी यूट्यूब की वीडियो इंस्टाग्राम पे प्रमोट नहीं करते हैं कहीं भी। मतलब लोगों को वहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता होगा अभी इंस्टाग्राम पे कि हम यहाँ लगातार 100 दिन वीडियो डालने वाले हैं। आज मेरे ख्याल से तुम ये 87वां दिन देख रहे होगे, 87 या फिर 86 डे देख रहे होगे। तो उनको ये भी नहीं पता कि हमने 86 डेज लगातार वीडियो लंबे फॉर्मेट में भी डाली है। वहाँ 3 लाख लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा अभी भी, ठीक है। उनको बस ये पता है कि यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स ही अपलोड होते हैं। तो ये चीज़ है, हम इसको थोड़ा सा रॉ रखना चाहते हैं और थोड़ा सा टेंशन फ्री रखना चाहते हैं, जहाँ हमें ये पता हो कि कोई भी हमें एक तरीके से कुछ गलती करते हैं तो उसमें हम इतने वो ना हो कि सोचना पड़े अरे भाई साहब क्या गलती कर दी, ये वाला सीन। और थोड़ा सा रॉ एंड रियलिस्टिक चीज़ें रख सकें। तो ये एक रीज़न है कि हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा, अगर इसकी ग्रोथ भी हो, लोग अगर हमें यूट्यूब पे भी देखें वो सिर्फ हमें हमारे लिए देखें, इस पंचायत को देखें, इस किचन टॉक्स को देखें, और वो व्यूज़ वगैरह हम नहीं अभी उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं। तुमने एडिटिंग भी देखी होगी, हम कुछ ज़्यादा एफर्ट डालते नहीं है, सिर्फ कट्स ही रहते हैं। एफर्ट होते हैं, मतलब कि देखा है अगर तुम डेली यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो तो वो छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है। लेकिन फिर भी हमें ये इतनी ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं लगती जितना हम ज़्यादा प्लान करते हैं रील्स को या शॉर्ट्स को। उसमें ज़्यादा एक तरीके से हमें मगजमारी करनी पड़ती है। यूट्यूब पे क्या है, थोड़ा सा रॉ रखते हैं, कुछ भी सोचना नहीं होता। अभी जैसे अब ये अगला शब्द भी आ रहा है तो हम ये सोच के नहीं बोल रहे हैं, हम बस रॉ रखते हैं और जो आता है बोल देते हैं। टॉपिक तुम्हारा होता है, सवाल तुम पूछते हो और हम कवर कर लेते हैं। तो ये इतना सिंपल है, और उसमें हम व्यूज़ को या लाइक्स को नहीं लाना चाह रहे हैं अभी के लिए एटलीस्ट। कम से कम भाई देखो, हम ये भी नहीं कहते हैं कि इससे कुछ होता नहीं है। ये रियल है कि थोड़ा मोटिवेट करते हैं ये चीज़ें हमें। एक तो ये पंचुअल रखती है चीज़ों को लेके कि हाँ डेली अगर हमें रिकॉर्ड करना है तो ये थोड़ा सा हमें फोकस रखती है चीज़ों को लेके कि कुछ अच्छा किया है तुमने, तो इसलिए भी हम शूट करते हैं। और क्या कहते हैं, बाकी व्यूज़ मोटिवेट करते हैं, ये चीज़ हम ये झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मान के चलो आज से सिर्फ 1 लोग देखना चालू कर देंगे या 2 लोग देखेंगे तो शायद हमारे दिमाग बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि अरे यार सिर्फ 1 लोग देख रहे हैं या 2 लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि एक टाइम पे इतने लोग ही देखते थे, और आज फिर भी अगर 1000 व्यूज़ आ रहे हैं एक वीडियो पे तो लोगों को लगता है कि कंपैरिजन ही होता है एक दूसरे क्रिएटर से। तुम करते हो कह रहे हो उसके मिलियंस में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर देखा जाए 1000 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर इस घर में अगर भरने जाएं तो 1000 लोग सिर्फ खड़े करके ऐसे खड़े हों तो ना आएंगे। तो नंबर्स ठीक हैं, 1000 लोग कम नहीं होते, 1000 लोग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, और उतना ही बहुत है हमारे लिए फ़िलहाल के लिए एटलीस्ट। तो ये चीज़ भी है भाई, हमें और कोई पंचायत नहीं करनी थी। और हम कुछ भूल रहे हैं, लाइक्स वाला भी तुम्हारा बता दिया, एक सवाल जो था एक वो था रिकवरी वाला, ये बता दिया। हाँ एक ये चीज़ थी जो बता रहे थे, जो पेन हो रहा था हमने इस पर हमने ये यूज़ की थी तो हल्का हल्का रिलीफ है, ये तो कहना पड़ेगा हमें। इसमें अटैचमेंट 4 अटैचमेंट है, और जिसमें से एक फ्लैट वाला है, एक ये राउंड बॉल वाला है, और 2 और हैं वो यूज़ नहीं किए हमने। और शायद यही बॉल वाला ज़्यादा सेफ है और सही भी है, यही यूज़ करना है हमें, क्योंकि हमें सिर्फ क्वाड्स और काव्स पे यूज़ करना है और कहीं यूज़ नहीं करना इसलिए। तो आई थिंक यही तुम्हें बताना था, अभी ठीक है। लेकिन हाँ इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कल हमने रेस्ट लिया था, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो कार्डियो की वो है एक तरीके से फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, जो भी चीज़ है वो इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, हमें नहीं पता उसका। लेकिन कल जो कार्डियो करेंगे वो हम क्या कहते हैं बिना वेस्ट क्या कहते हैं वेटेड वेस्ट के करेंगे, बिना वेटेड वेस्ट के, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी अब ऐप्स हमारे आने लगे हैं कई, अब तो मतलब कि फ्रीक्वेंटली दिखते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमें रात के टाइम पे नहीं दिखेंगे, वो हमेशा दिखते हैं, ऐसा सीन होने लगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ सही है कि जब हमने 100 दिन पहले यहाँ जर्नी स्टार्ट करी थी तब हम ऐसे अपना बच्चा लेके डोल रहे थे, लेकिन अब नहीं है वो। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ सही है, अब उससे थोड़ा सा सेटिस्फाइड हैं।
तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी उम्मीद है कि तुम लोग मजे कर रहे होगे। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे वो है अपर बॉडी डे, लेकिन उससे पहले देखोगे सुबह की क्लिप, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो कार्डियो करने जा रहे हैं, सेम शिट एवरी डे। लेकिन अभी जैसे कल भी हमने रेस्ट लिया था तो हल्का हल्का फील कर रहे हैं कि उसके कुछ फ़ायदे हो रहे हैं। तो इसकी साला एक तो बहुत भारी है ये फ़ायदे, मतलब कि एजन कि एक तो कल नींद बहुत अच्छी आई थी। होता क्या है कि कभी कभी ओवर ट्रेनिंग तुम्हारी नींद फकअप करती है। तो जब तुम ओवर ट्रेन कर रहे होते हो तो उसका एक तरीके से कुछ दिन में ना सही बट 1-2 हफ्ते में या फिर उसकी तब होने लगता है, उसका असर होने लगता है तुम्हारी नींद पे भी। तो कल नींद बड़ी अच्छी आई थी, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही थी। बाकी एकदम बॉडी रिलैक्स फील कर रही है, मतलब कि कहीं कोई कुछ भी ऐसा नहीं, खुमारी वगैरह उस टाइप का कुछ नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब कि एक तरीके से जिस पर्पस के लिए वो होता है रिकवरी, वो हुआ है। और हालांकि अभी भी थोड़ी सी अर्ली स्टेज ही होगी ये चीज़ बोलना, बट फिर भी ये सिर्फ दूसरे हफ्ते का रिव्यू होगा हमारा रेस्ट का। तो यही चीज़ बतानी तुम्हें, बाकी तुमसे मिलते जब मैं। तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से वर्कआउट सेशन में। तो अगेन आज अपर बॉडी डे है, लेकिन टोटल मूवमेंट हमें 7 रखना है, लेकिन 7 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या करें, करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी प्रेफरेंस ये रहती है कि मोस्टली हम 6 मूवमेंट प्रेफर करते हैं पूरे दिन में, लेकिन आज देखे जाएँ तो 6 से ज़्यादा हो जाते हैं। अगर सुपर सेट को जोड़ लें तब तो और ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन सुपर सेट थोड़ा सा हेल्प कर देता है, एक तो इंटेंसिटी मेंटेन करने में और दूसरा उस पर्टिकुलर मसल को अच्छे से ट्रेन करने में। तो और सुपर सेट सिर्फ 2 ही मूवमेंट रखते हैं, जिसमें एक आर्म्स का ही होता है, बेसिकली दोनों ही आर्म्स का होते हैं, मतलब एक ट्राइसेप्स का और एक बाइसेप्स का, और ख़त्म करते हैं वर्कआउट को हम हाइपर एक्सटेंशन से। तो अगेन आज का सीन ये है कि हमें 2 मूवमेंट शुरू में रखने हैं बैक के, जिसमें से एक होगा लैट पुल डाउन अंडर हैंड, और इस वाली मशीन से तुम देख रहे होगे, तो इससे जाना है लैट पुल डाउन। फिर सीटेड मशीन रोज़ हमें करना है, वो मशीन से ही करेंगे, क्योंकि डंबल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है डंबल को इधर से उधर रखने में, इसलिए मशीन पे थोड़ा सा एनर्जी बचती है और अच्छे से फील हो पाता, मेन चीज़ ये हो जाती है। और फिर जाएंगे चेस्ट और शोल्डर पे। चेस्ट में हमें करना है इंक्लाइन बेंच प्रेसेस, डंबल प्रेसेस ही करेंगे या फिर मशीन पे जाएंगे, वो देख सकते हैं आज क्या जाता है सीन। फिर शोल्डर है और आर्म्स है। शोल्डर को तो थोड़ा सा हम आखिरी की तरफ रख सकते हैं, लेकिन पहले बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को करना होगा सुपर सेट में, वो चीज़ देखोगे तुम। लेकिन शुरू करते हैं पहले लेट पुल डाउन से, बहुत ज़्यादा पंचायत कर ली हमने। Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके भाई, मुझे तुम्हें दिख रहा होगा। तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है, आवाज़ है, अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है सीटेड मशीन रोज। अगेन ये न्यूट्रल ग्रिप यूज़ करने वाले हैं। इसमें एक और बड़ी ग्रिप भी आती है, उसमें भी तुम्हें दिखा देते हैं। ये इससे थोड़ी सी बड़ी है, तो तुम देखोगे ये वाली थोड़ी बड़ी है और ये वाली थोड़ी छोटी है। ये एक तरीके से परफेक्ट हम अपने शोल्डर लेवल पे फील होती है, तो इसका रेंज ऑफ मोशन भी काफ़ी ज़्यादा फील होता है। ये थोड़ी सी वाइडर जाती है, मतलब तुम्हारी एल्बोज तुम्हारी बॉडी से थोड़ा सा दूर रहेंगी। इसमें तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे क्या कहते हैं, एल्बोज तुम्हारी बॉडी के क्लोज रहती हैं, और क्या कहते हैं, एक रेंज ऑफ मोशन अगेन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन इसमें बस तुम्हारी एल्बोज का थोड़ा सा एडवांटेज है जो तुम्हारी बॉडी के क्लोज रहता है, तो ये फ़ायदा है इसमें।
वही तो रेगुलर मूवमेंट करने वाले हैं वो है इंक्लाइन मशीन प्रेसेस और डंबल प्रेसेस पे नहीं आ रहे हैं। इसके कुछ रीजंस हैं। एक तो ये है कि हमने काफ़ी टाइम पे ट्राई नहीं किया, दूसरे इसमें एनर्जी बचेगी, ये 2 रीज़न मान के चल सकते हैं तुम फिलहाल के लिए। लेकिन हाँ, इसमें हैवी नहीं जाएंगे आज ज़्यादा, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बल्कि क्योंकि इसका ये सीन रहता है जैसे ही हम थोड़ा सा हैवी जाने लगते हैं हमारे शोल्डर इंगेजमेंट कह लो या फिर जॉइंट इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा होने लगता है यहाँ पे। लेकिन लाइट से जब करते हैं तब काफ़ी अच्छा एक कॉन्ट्रैक्शन और मसल इंगेजमेंट फील करते हैं। लेकिन वही है, वो चीज़ 2 साइड तक हो पाती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ईगो ओवरटेक करने लगता है। लेकिन आज उसको काबू में रखना है हमें। ग्यारह, हाँ, 10, 9, हाँ, 8, 7, 6, 5, तो सीन ऐसा है अभी 2 बाइसेप्स के करना है, बाइसेप्स के सुपर 30 करना है। एक तो तुम्हारा लेमन पोजीशन पर, दूसरा शॉर्टन पोजीशन पे, इसी पे ही करेंगे क्योंकि इस पर स्विच करना काफ़ी आसान होता है। तो ये चीज़ भी है। 15 से स्टार्ट करेंगे, फेलियर हिट करने की कोशिश करेंगे, रैप काउंट नहीं करेंगे, जितने जा सकते हैं उतने जाने की कोशिश करेंगे। झटकाटे मारे तो क्या झटकाटे आपके और लास्ट हुआ होगा। अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो साइड रेजेस, डंबल साइड रेजेस। पहले जो पुश डे होता है उसमें हम मोस्टली का तो केबल ही यूज़ करते हैं, बट सेकंड पुश डे में हम डंबल्स यूज़ करने लगे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। ओके भाई, तो सीने से वर्कआउट यहीं तक था। अगेन टोटल 7 ही मूवमेंट थे। आखिरी का एक हमने रिकॉर्ड नहीं किया हाइपर एक्सटेंशन वगैरह, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता फिर उसको रिकॉर्ड करने में। लेकिन पोजिंग काफ़ी ज़्यादा हमने रिकॉर्ड की है, तो वो शायद हम इसमें शेयर करेंगे तो तुम देखोगे। लेकिन सही जा रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी अभी मेरे ख्याल से इस जर्नी में कितने 2 हफ्ते के आसपास ही और होंगे, फिर उसके बाद एक डेडिकेटेड और अच्छी सीरीज़ चालू होगी। बंद है काफ़ी टाइम से, चालू करवाना है? थोड़ा तो नहीं अभी चालू करवा देते हैं अभी। ओके भाई, तो यहाँ तक रखते हैं, बाकी तुमसे मिलते हैं कल।